गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमलेश्वर भोले भंडारी और प्रकाशमान है छवि तुम्हारी। गलवे जंती रुद्रक्ष माला बागंबर धारी त्रिपुरारी। सिंहनाद बजे रे बाबा कौस्तुभ मणि सजे रे बाबा। हाथ त्रिशूल उठे भोले का और त्रिपुंड चमके भोले का। बाल त्रिपुंड चंद्र चमकावे वासुकी नाग फुकार लगावे। ऐसी महाशिवरात्र भवानी और देखो कलयुग प्रगटी आनी। शुक्रवार शिव रूप दिखावा अजन्मा भी जन्म ले पावा। कौन पिता है कौन मात तुम्हारे नहीं जाने कोई संत बिचारे। कैसे जन्म शंकर का होई और क्या शिवरात्रि पर्व गति होई। कैसे जन्मे भोले भंडारी और आद्य शक्ति शिव शक्ति निहारी। आद्य शक्ति का प्रागट्य महाशिवरात्रि को भारत में हुआ। चारों तरफ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भी चंद्रमा का प्रकाश अमृत बरसाने लगा। महाशिवरात्रि पर्व मनने लगा। धीर धैनम शमन पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेंद्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटुते त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। शंकर लहरी शंकर की जटा गंगा बहरी। शिव नाम नमः शिव ओम जपे तो सर्व शक्ति संकट सब हटे। पाप कटे 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 और दाग सभी हटे हटे। और ऐसे आद्य गुरु भारत में देखो कभी घटे न घटे। बढ़ते ही रहे बढ़ते ही रहे चढ़ते ही रहे चढ़ते ही रहे। चढ़ते चढ़ते कैलाश चढ़े जो एवरेस्ट की चोटी बने। ओमकार पर्वत बना भवन शिव का कैलाश। जिसके नाम से पाप का चारों युगों में नाश। भगवान शंकर आद्य गुरु हैं और सब मृत्युलोक में भारत में सबसे ऊंचे हैं। ओमकार पर्वत पर जिनका निवास रहता है, ऐसे भगवान शंकर की वाणी वंदना करती है। जो त्रिपुंड का तिलक लगाते हैं
जिनके माथे पर चंद्रमा शोभायमान रहता है, जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं और वासुकी सांप फुंकारे मारता रहता है, हाथ में डमरू है और बागंबरधारी भगवान शंकर कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। तो मार्कंडेय ने पूछा, जय गुरुदेव, जन्म प्रगटावा और महाशिवरात्रि आवा, कैसे महाशिवरात्रि होई और क्यों लगा महादेव गति धोई। ये महाशिवरात्रि सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, जब भगवान शंकर के चरणों में पूरे त्रिलोक की शक्तियां एकाग्र हो जाती है। गुरु के चरणों में नमन करे ब्रह्मा विष्णु सहाय और 33 करोड़ देवता दानव और सारे संत हर्षाय। शिव के चरणों में ध्यान रहे और शिव ही वहां भगवान रहे और चंद्रमा शोभाए जिनके भाल पर और देखो जन्म शिव जान रहे, उसको कहते शिवरात्रि। और महाशक्ति प्रगटाए फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में आए। तो त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। मार्कंडेय ने पूछा, गुरुदेव, भारत में ही आपने 12 ज्योतिर्लिंग क्यों जमाए? विश्व में कहीं भी 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते थे, और आपके इष्टदेव 12 कला अवतार राम जी क्यों हैं? इस 12 के रहस्य को और हमको दो समझाए। भारत में क्या विशेषता है जो 12 रूप बनाए? इतनी ज्योति ज्ञान की शंकर देत जलाए, फिर अज्ञान भारत में कहीं फटक नहीं पाए। और 12 कला में राम जी सूर्यवंश सरकार, इतना प्रकाश कर दें भारत में राम राज्य साकार। भगवान शंकर हंसने लगे कि ये भारत मैं ही हूं और मेरे इष्टदेव राम है जो सूर्य वंश में। आज दशमी का दिन है, मंगलवार है, और हनुमान भी मैं ही हूं, इस भारत की पवन भी मैं ही हूं, और सारे संसार की 49 करोड़ पवन भी मैं ही हूं। मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही निराकार की ज्योति हूं, और मैं ही आद्य गुरु कैलाशपति भगवान शंकर हूं। चक्कर खा गए संत सब कि गुरु का रूप विशाल महाशिवरात्रि पर्व पर सुना रहे हैं आंखों देखा हाल। तब का भारत में अज्ञानता कभी आ नहीं सकती, इसीलिए महाशिवरात्रि को मैं 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, उत्तर से दक्षिण तक है, 10 दिशाओं में है, गुरु ज्ञान का प्रकाश फैला देता हूं। एक वर्ष में 2 बार ऐसा करता हूं। एक भादो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भी महाशिवरात्रि होती है, और फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भी महाशिवरात्रि होती है। 2 बार बदलता हूं ज्योति और सारे अंधियारे हटाता हूं, और 12 ज्योतिर्लिंगों में मैं ही प्रकाश फैलाता हूं। और मेरे इष्ट हैं राम जी जो प्रकाश का रूप, सारे अंधकार हटा दे वही है शक्ति स्वरूप। तो राम जी हिंसा, आतंकवाद, दानवता के सारे अंधकार हटा देते हैं, अज्ञानता का अंधकार हटा देते हैं। वो 12 कला हैं, और मैं भी 12 ही ज्योतियां लेकर के उनकी आरती उतारता रहता हूं।
बस शिवरात्रि को मेरी सारे देवता आरती उतारते हैं और 12 महीने में भगवान राम की आरती उतारता रहता हूं। आरत वाणी सुनता रहता, बैठा हूं कैलाश और सदा पाप का नाश करूं और भारत में मेरा वास। और सूरज चंद्र दोनों ही में हूं और ज्ञान स्वरूप दिखाए। और जब तक 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अज्ञान यहां नहीं आए, तो भारत में अज्ञानता फैलाने वाले का नाम निशान मिट जाता है। और ज्ञान का प्रकाश चारों युगों में भगवान शंकर ही करते हैं। और प्राणवायु का प्रसारण भी हनुमान बन करके 11वें रुद्र में भगवान शंकर ही करते हैं, क्योंकि 11वां रुद्र है बजरंग बली का रूप। और आज तो मंगलवार है 10वीं रूप स्वरूप। आज मंगलवार कृष्ण पक्ष की 10वीं है, तो 10 दिशाओं में अंधकार को हटा करके राम नाम का प्रकाश फैलाना ही मेरा धर्म है। तब का महाराज, आपने सूर्य को मस्तिष्क पर क्यों नहीं लगाया? चंद्रमा को क्यों लगाया? ये चंदा क्या है? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, महाशिवरात्रि कथा हमारी। चंदा अगर बतलाए दूं तो हंस जाए सभी समाज, और बिन चंदे के कोई नहीं, और चले राज और ताज। तो सारी सत्ताओं को भी और शिव ही चलाते जान, बिन चंदे के कैसे बनेंगे राजा, बोले शिव भगवान। तो चंदा मेरा रूप है और चंदा सिर पे लगाए, और ये चंदा है श्री कृष्ण जो वृंदावन प्रगटा है। और ये चंद्रमा मेरा ही स्वरूप है, अमृत है। तो चंदा और चंद्रमा में बड़ा अंतर है। चंदा लेने वाले पछताते हैं और चंद्रमा में अपनी आस्था रखने वाले नाचते रहते हैं महाराज में। तो चंदा से चिढ़ हो गई और चिढ़ा राजा कंस, और चंदा से चिढ़ने लगा दुर्योधन का वंश, और चंदा से चिढ़ने लगे राजा इंद्र गतिजान, और चंदा से रावण चिढ़े और चंदा ले गया आन। तो ये चंदे का रूप है, कलयुग रहा बताए। कलयुग में भी चंदा भैया फंदा बनकर आए, सियावर रामचंद्र शंकर। एक समय की बात है, मार्कंडेय है सभी देश देश के प्रजापतियों, राजाओं, संत महात्माओं, महाशिवरात्रि 2 दिन बाद आएगी, शुक्रवार को आएगी, धनिष्ठा नक्षत्र में आएगी। मैं चंदा कथा कहता हूं। ये चंदा बड़ा चमत्कारी होता है। अरे जिसके चढ़ जाए चंदर फंदर, और कभी नहीं वह बने सिकंदर। चंदा तो बस मेरे अंदर, और मेरे मस्तक पर शोभित चंदर। बाकी सब चंदर बने और चंदा चंद गति जान। और कैलाश उठाने आ गया रावण। और ये त्रेता में त्रेता युग में विशर्वा ऋषि के यहां एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम रावण था। रावण का मतलब होता है जो सारे अणु और विष्णु दोनों के भेद को जानता हो, वो रावण है। और तो किसी की ताकत नहीं जो रावण बन जाए। विष्णु की सारी शक्ति को जान जाए वह रावण, और 4 वेद से 7 18 पुराण को बोल जाए वह रावण। और जो कैलाश उठा दे पल में, वह है शिष्य मेरा रावण। और महाशिवरात्रि पर्व पे देखो कैलाश में आ गया रावण, क्योंकि पंचक में महाशिवरात्रि है तो रावण आया, क्योंकि रावण पंचक ही है और पंचक में ही मरता है। विजयदशमी पंचक में ही आती है। और आज
महाशिवरात्रि की विजयदशमी है, मंगलवार की। रावण ने कैलाश उठाया और शिव को प्रसन्न कर कर वह पाया। हंसने लगे शंकर भोले भंडारी, रावण क्या है इच्छा तुम्हारी। महाराज छोटी सी इच्छा है, मुझको भी चंदा दे दो तुम, और भीख मांगने आया हूं, और ऐसा चंदा दे दो गुरुवर, और मैं भाग्य चमकाने आया हूं। महाशिवरात्रि पर्व पड़ा है, चंदा बिन बिल चले न काम, और चंदा दे दो गुरुवर, मुझको मांग रहा रावण वरदान। हंसकर बोले तब शिव शंकर, जाओ चंदा दिया तुझे दान, पर नकली चंदा दूंगा भैया, असली चंदा शिव परमान। असली तो मेरे माथे पर रहता है, वो तो किसी को दे नहीं सकता, पर नकली चंदा तुझे दे देता हूं, वह भी चंदा की तरह ही चमकता है। तो चंदा और चंद्रमा दोनों में चमक होती है, और लेने वाले और देने वाले को बड़ा आनंद आता है। तो चंदा लेना चाहे रावण, कर ले बंद तू आंख, और खोल आंख जब जो दिखे वह चंदा तुझे दान। रावण ने आंखें बंद कर ली, शिव जी ने कहा खोलो। एक भवन पैदा कर दिया जिसका नाम था लंका। सोने की जब लंका देखी रावण मन में मुस्काया, धन्य धन्य गुरु शंकर भोले, अरे चंदा मुझको दिलवाया। ये चंदा तो सुंदरवती है, 4 द्वार इसके पाया, और लंका देख पिघल गया रावण, चंदा शिव ने पहुंचाया। ये चंदा अच्छा है महाराज। ये सोने का भवन किसके लिए बनाया? बेटा तेरे लिए है, और शिव का ये चंद्रादान। महाशिवरात्रि है, तू आया है, चंदा लेने आया था, लेकिन चंदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फंदा मिलेगा। तो ये फंदा ले जा और इसमें घुस जा, और घुसा ले परिवार, और एक दिन इस फंदे में ही और मिले राम साकार, साक्षात राम मिल जाएंगे तुझे। और आज 10वीं का दिन है, तो 10वीं के दिन ही आएंगे, और तेरे को इस फंदे से और इस चंदे से मुक्त कर देंगे, क्योंकि चंदा फंदा सारा काम तेरा गंदा गंदा, तू रावण दानव सरकार। अब तो हार होएगी भैया, ले ले तू ये चंदा स्वीकार, इस चंदे को स्वीकार कर ले। हंसने लगा रावण शंकर की कृपा हुई जब भारी, और चंदा लेकर चल गया रावण, लंका सज गई प्यारी। उस चंदे से लंका बन गई, और सोने की लंका थी प्यारी, और 1.25 लाख परिवार बुला लिया, और सत्ता मिल गई सारी। तो शिव जी ने कहा मार्कंडे, एक बार इस दानवराज रावण को मैंने चंदा दिया, और उस चंदे से उसको सोने की लंका मिली, और उस चंदे में 1.25 लाख नाती रह करके और सोने की लंका को लेकर के उस सत्ता से चिपक गया। तो चंदा चिपक गया लंका में, आनंद बड़ा मजा आवे। और मेरे इष्ट देव राम जी जब लंका में जब जावे, अंदर तो नहीं जावे राम जी, और फंदा काट सभी पावे, और चंदा गायब हो जावेगा, रावण नजर नहीं आवे। तो ये चंदे का ज्ञान सुनाया, सुन ले मारकंड मुनि जान, चंदा सब बेकार ही होता, चंदे का नहीं लेना दान। रावण ने लिया चंदा मुझसे, और बहुत बहुत पछताया, और सोने की लंका की सत्ता चला नहीं वह पाया। अरे हार गया लंकापति रावण, राम ने मार गिराया। ये चंदे का कांड खुल गया, रामायण में गाया। भगवान शंकर का रामायण है, ये चंदा है। और श्री कृष्ण चंद्रा वंश जानो, ब्रज में
खुद ही आ गए गोलोक छोड़ा, जेल में चंदा महा प्रगट आ गए। और द्वापर में चंदा जेल में आ गया और जेल में खेल कर दिया। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े और कंस के भी पसीने चेहरे पे देखो पड़े। खूब पसीना आया कंस को और चंदा गायब हो। अरे चंदा पकड़ न पाया कंस और चंदा गोकुल में चला गया। चंदा जेल के ताले टूट गए और चंदा जेल के ताले तोड़कर भरी जमुना में भागो। कृष्ण की तूफानी रात में वासुदेव टोपली में लेकर के पीछे पीछे सर्प की छाया चंद के जान। ऐसा चंदा श्री कृष्ण है गोलोकन भगवान। चंदा गया नंद जी के घर और फंदा वसुदेव लाए और रोहिणी लगी कंस के हाथ बहुत पछताए। उसने सोचा चंदा ही हो और कर दूं काम तमाम और मारा एक पत्थर पर रोहिणी निकली उसकी जान। पर वह तो शक्ति थी देवलोक की और करी आकाशवाणी जाए। अरे चंदा तो गोकुल गया कंस बड़ा पछताए। वह मारे तेरा काल बन गया जन्म गया गति जान। कंस निकल जाएंगे थोड़े दिन में तेरे प्राण। तू मुझको क्या मारेगा मुझे मार सके ना कोई। नाम रोहिणी है मेरा चंदा गोकुल होए। और वो चंदा गोकुल में चला। सारे देवताओं में और सारे दानवों में कलबला मचा कि चंदा कहां है चंदा कहां है। चंदा को ढूंढने के लिए सारी कंस सरकार और सारी दुर्योधन सरकार विचलित हो गई। बड़े बड़े दानव और बड़े बड़े राजा ढूंढने लगे कि चंदा कहां है चंदा कहां है चंदा। और इंद्रलोक में भी खबर पहुंची कि चंदा आया गोलोक से और जेल जन्म गया था और कंस के हाथ भी नहीं लगा। कहीं इंद्रासन खा जाए कहीं हमारे इंद्रलोक पे नहीं आ जाए। तो राजा इंद्र ने प्रकोप कर दिया और करी बहुत बरसात और ऐसा बरसा ब्रज में जल। और शिवरात्रि की बात चंदा गोवर्धन पर उठा लिया एक पहाड़। अरे राजा इंद्र का मान मर्दन कर दिया। हारा इंद्र सरकार। चंदे के चक्कर में राजा इंद्र फंस गया भारी। अरे इज्जत लुट गई उसकी भैया ब्रज डूब नहीं पाई सारी। गोवर्धन नाथ बन गया चंदा और डाला इंद्र पर फंदा और हाथ जोड़ और क्षमा मांग वरना नाम निशान का मिटना। नाम निशान मिटा दूं तेरा। और इंद्र को इतना घमंड सारे घमंड हटा दिए वह गोवर्धन गोकुल चंद। भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्र के चंदा के चक्कर में राजा इंद्र का मान मर्दन हो गया। ये चंदा बड़ा खराब है। जो राजा इसको छुए और छूले चंदा जान तो चंदा भैया डुबा देता है उन राजाओं का नाम। तो चंदा 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 चंदा। और चौथ का चांद कहा है। अरे जो चौथ का चंद्रमा देखे तो कलंक उसके लग जाए। गणेश का भगवान शंकर ने कहा मेरे पुत्र पैदा हुआ और मुझे पता ही नहीं चला मेरे घर में भी चंदा आ गया। और उमा जी ने बुला लिया गणपति मेल से प्रगटा दिए और मुझको पता नहीं चल पाया। दरवाजे पे जब एक बाल खड़ा तो मुझसे लड़ने वो आया। उसने जब मुझको कैलाश पे रोका तो वहां युद्ध कति घर पाया। गर्दन काट दी मैंने उसकी और चंदा चौथ प्रगटाया। जब मैं अंदर गया
मुझे क्या मालूम कि ये चंदा मेरा लड़का है, और ये उमा जी ने मैल से पैदा कर लिया मुझे, मैं तो समाधि में था। आखिर क्रोधित हो गई और शक्ति उमा महतारी, प्रलय कर दूंगी सारी सृष्टि, जीवित करो मेरी गोदी सारी, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, नहीं तो प्रलय रूप प्रगटाऊं। महाशिवरात्रि धरी रह गई और चंदा चौथ चुकाऊं। गणेश चौथ का जन्म हुआ। आखिर चंदा ने ही चंदे को भाई मुंह में रखकर दाग लिया, काला काला हो गया चंदा, काला काला दाग लिया। चंदा ने ही चंदे को खा लिया। ये चंदा बड़ा खराब है। आखिर मुझे गणेश जी का, मेरे पुत्र का सिर नहीं मिला। अब चोर तो मेरे माथे पे ही था, कैसे मिलता? तो ये चोर और चंदा ये बड़ा चक्करदार खेल है, ये होने वाला है। और ये हो गया मेरे घर, शिव कैलाश पर हुआ। आखिर ऐरावत राजा इंद्र का खड़ा कैलाश पे आया। ऐरावत के 5 सिर होते हैं, एक सिर काट लिया उसका और पुत्र के दिया लगा। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने और विष्णु मंत्र पढ़ा है, शिव जी की शक्ति मिली और गणपति जन्म दिखाए। और भादो मास की चंदा चौथ पर अमर लाल प्रगटाए, अमर पैदा हो गया, अमर कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने। क्योंकि चंदा था और चंदा शिव जी का चंदा था, उमा जी का चंदा था, और चंदे को चंदा खा गया। ये बड़ा पहली बार हुआ कि चंद्रमा मेरे माथे पर और खा गया बालक मुजान, और चंदा पर तो दाग लग गए। और देखो रे चंद्र भगवान, उस चंदा पे आज भी दाग लगे हुए हैं। चंदा खाना नहीं चाहिए भैया, चंदा खराब होता है, दाग लगा देता है, आग लगा देता है, बाग जगा देता है। कृष्ण हंसे, शिव भी हंसे, और चंदा रूप चकोर, और चंदार की ये चांदनी, और चंदा का है दौर। तो जो भी सुने ये कथा प्रसंगा, चौथ के चंद्र का दर्शन नहीं करना। भादो शुक्ल पक्ष की चौथ को जब भगवान शंकर का जन्म हुआ, शंकर के पुत्र गणेश का जन्म हुआ, तो महाशिवरात्रि पे भगवान शंकर का जन्म होता है। वो भादो मास में आती है। भादो मास की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की को महाशिवरात्रि होती है, और उसके बाद शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी का जन्म होता है। जो भादो शुक्ल पक्ष की चौथ में भगवान गणेश का जब जन्म हुआ, तो चंद्रमा ने भगवान गणेश का, चंद्र और इंद्र का षड्यंत्र था। तो ये चंदे में 2 आदमी मिलकर के षड्यंत्र करते हैं, एक चंद्रमा होता है, एक इंद्र होता है। और चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर शोभायमान, और इंद्र देवताओं के राजा है। ये दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचा। तो मैंने श्राप दिया कि चौथ चंद्रमा देखे जो कोई, तो कलंक मां के सिर होई। तो ये चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। यदि कोई चौथ का चंद्रमा भादो शुक्ल पक्ष का जब गणेश का जन्म होता है रात में देख ले, तो पूरा साल खराब हो जाता है उसका, और उसके दाग लगते हैं, कलंक लगते हैं। और कलंक को तो कलंकेश्वर हटा सकते हैं। या फिर ये कथा सुने तो हट जाते कलंक सब। चंदा देखो न कोई, चंदे से सब दूर ही रहना, वरना चंदा फंदा होए। तो पूरी कथा ये चंदा की, और चंदा धंधा जान, अरे चंदा खेल खिलाए भैया, बोले शंकर भगवान। महाशिवरात्रि पड़ गई और चंदे का ये खेल, अरे चंदे में सब फंस गए और अब जाएंगे जेल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो चंदा में चंदा फंसे, चंदा में चंद्र फंसे, राज फंसे, ताज फंसे, और सब महाराज फंसे, बड़े बड़े संतन सब देखो फंसे फंसे। फंसते फंसते कीचड़ में और हले ओ शिव का नाम, ओम नमः शिव जाप करो तो नहीं होगे बदनाम। इस कारण ये कथा सुनाई, 10 दिशा में दी प्रगटाई। चंद स्वरूप चंद्र गति जाना, चंद्रवंश में कृष्ण भगवाना। अमृत रूप इन्हें ही मानो, शरद चंद्र की खीर ये जानो।
चंद्रवंश प्रकटे भगवाना, श्री कृष्ण करो गुणगाना, त्वम शरणम ब्रजेश में जाना। और शक्ति बड़ी विचित्र महाना, राधे गोविंद भजते रहना। और महाशिवरात्रि पर्व मैं भी गोपी बने वृंदावन में, घूमू यत्र तत्र सर्वत्र। तो इस बार शंकर ब्रज में देखो, चंदा देखन आएंगे। गोपी बने कलयुग में और बांके बिहारी से मिल जाएंगे। बरसाने में राधा से मिलकर और शिव यहाँ पर आएंगे। सेवा कुंज में गोपी बने और साथ उमा को लाएंगे। और चंदे का ये भंडा थोड़ा होने वाला भारी है। इस कारण महाशिवरात्रि में शिव जी की भी तैयारी है। ये चंदा धंधा फंदा कंधा छुड़ा दे ये बाल मुकंदा, या फिर शिव शरण जाओ तो नहीं होगा भाग्य मंदा। तो महाशिवरात्रि पर्व और रावण चंदा लेकर देखो बहुत पछताए। और राजा इंद्र ने प्रकोप किया ब्रज पर, तो हारे हुर कर जाए, मान मर्दन हो गया गोवर्धन श्री कृष्ण। ब्रज को बाल बाल बचा लिया वह बाल मुकंद। और चंदे के चक्कर में देखो हतनापुर गया है। सारी कौरव सेना हारी पर चंदा नहीं मिल पाए। तो चंदा खड़ा था सामने और सुना गीता ज्ञान। 18 दिन सुनाते रहे पर अर्जुन सुन लिया सारा ज्ञान। नहीं सुना दुर्योधन धृतराष्ट्र ने, तो छा गया वहां अज्ञान। महादेव भी क्या करते फिर, हारी कौरव संतान, कौरव सेना हार गई। तो ये चंदा जब जब भी आया, सतयुग में चंदा ध्रुव बन गया था, प्रहलाद बन गया था। आज भी प्रकाशमान है वो चंदा, क्योंकि विष्णु के माथे चढ़ा और पहुंच गया ध्रुव लोक। ऐसा चमक रहा है भैया, देखो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा भक्त ध्रुव भक्त हुआ। और चंद्रमा ने सोचा कि भगवान शंकर के माथे पे बैठे रहो, तो वहां पर कौन चोर को कौन पकड़े। आखिर गणेश का मुख तो चंद्रमा के मुंह में से निकाल नहीं सके भगवान शिव भी, लेकिन उसके दाग लगा दिए। और वक्र चंद्रमा ग्रससिन राहु, इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि पूर्ण चंद्रमा तो कृष्ण लगाएंगे, लेकिन हम तो दोज का चंद्रमा लगाएंगे वक्र, उस पर ग्रहण नहीं लगता। इसलिए भगवान कृष्ण और भगवान राम के पीछे पूर्ण सूर्य रहता है, उनके भी ग्रहण लग जाता है। और भगवान कृष्ण के पीछे भी पूर्ण चंद्रमा रहता है, तो उनके भी ग्रहण लग जाता है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा हम चंदा को दोज का बना देंगे, इसलिए दोज के चंद्रमा पर कोई ग्रहण नहीं लगता। वक्र चंद्रमा ग्रससिन राहु, कहने का मतलब यह है कि जब आदमी भोग में जाएगा तो उसके ग्रहण लगेगा, और भगवान में जाएगा, ज्ञान में जाएगा तो ग्रहण नहीं लगेगा। तो शिव जी ज्ञान का स्वरूप है। और महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और राम और कृष्ण मिलकर के भारत में ज्ञान प्रकट करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकाश होने लगता है, और सूर्य अपनी पूर्ण कला में मकर सूर्य में आवे देखो। और कुंभ का सूर्य पड़े भारी, और देखो भैया कुंभ सूर्य में महाशिवरात्रि पड़ी प्यारी। और कुंभ मकर राशि में पड़ी शिवरात्रि, और शक्ति इसमें है सारी। ये प्रसंग जो सुने सुनाए बुद्धि प्रगटे फिर प्यारी। तो बुद्धि और प्रकाश को रखना अपने साथ, चंदे से सब दूर रहना वरना खाओगे मात। इस कारण चंदा प्रसंग और सुना रहे शिव भगवान, और चंदे का दे दिया कलयुग में भी ज्ञान। तो चंदा फंदा बनेगा रोक सके नहीं कोई, जिसने चंदा लिया मति भ्रम उनको। चंदा तो शिव पे शोभित है,
और चंद्र कृष्ण भगवान, उनके गुणगान कर तो करो भारत वालों, तो हो जावे कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने उसके नहीं लगे कलंक। अरे भारत भाग जगाने आ गए भोले शंकर निशंक। तो बोले भंडारी भैया, अरे शोभा चंद्र रूप गति जाए। अरे बेल नंदी पर बैठे भोले, और देखो वाणी रहे सुनाए। कलयुग में ये सुना दी वाणी, महाशिवरात्रि प्रगटाए। और सूरज शनि दोनों मिल गए भाई कुंभ राशि में, शिव शिव आए। तो सूर्य भी कुंभ राशि में और शनि भी कुंभ राशि में। तो क्या होगा? धनिष्ठा, चंदा मन धन, और धन में जिसकी निष्ठा होगी उस धन की निष्ठा को समाप्त कर देंगे, क्योंकि धनिष्ठा से रेवती तक पंचक रहते हैं। और शिवरात्रि पंचक में आइए तो पंचक लग गया उन चंदन के, चंदा चंदन शिव शोभाए। चंदन का तो त्रिपुंड लगता है और चंद्रमा शोभा पाए। ऐसी छवि है भोलेनाथ की, और जो 3 पत्र बिल पत्र चढ़ाए। भांग धतूरा घोटन देखो, और पुष्प का हार कमल कति पाए। कमल का हार चढ़ा दे शिव पर, और आम चढ़ा शिवरात्रि जाए। अरे और अमरूद चढ़े भोले पर, लड्डू बाटी भोग लगाए, तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और एक नाम शिवरात्रि जपे जपाए कोई, 1 अरब हो जाते हैं। और मंगल भारत, उन भक्तों का मंगल होता है जो ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव के किसी भी पंचाक्षर मंत्र का एक नाम शिव महाशिवरात्रि पर जपे, पाप हट जाते हैं, चंदे के फंदे से हट जाता है। वरना चंदा बहुत खतरनाक होता है, ये दानवता पर छाता है और मानवता का कल्याण प्रकाश करके सबको अमृत शरद की खीर खिला देता है, महारास करा देता है। तो महारास में चंद्रमा अमृत देत बरसाए, और बाकी में तो भैया ये उदास और मुंह लटका है, तो चंदे से सब दूर रहना। और चौथ चंद्र नहीं देख, यदि देख ले चंद्र को तो शिव 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 ले, शिव का नाम ले, गणेश का नाम ले, भगवान राम का नाम ले, कृष्ण का नाम, तो वो कलंक मुक्त हो जाता है। वरना उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। महाशिवरात्रि पर इस प्रसंग को सुनने सुनाने से मंगल होता है, भगवान शिव की शक्ति का प्रागट्य होता है, और शिव का नाम ही कल्याण है, शिव का नाम ही ज्ञान है, शिव ही अमृत स्वरूप है। इसलिए गंगा भी अमृत है, चंद्रमा भी अमृत है, शिव भी अमृत है, और पूरा भारत भी अमृत है, और कैलाश भी अमृत है। तो पूरा भारत अमृत में कर गए भोलेनाथ। चंदे वंदे गायब हो गए और आए कल की भगवान। तो कल की भगवान की शक्ति का करना था प्रागट्य, वही सत्य है, वही अखंड है, और वही भारत के भक्त भारत के सम्राट बनेंगे। कलयुग कल की भगवान, और वाणी सुनाते रहेंगे विश्व को, और देंगे सबको ज्ञान। जो उनके उपदेश सुने तो होगा सब कल्याण। ज्ञान गंगा को बहाने आ रहे भारत में कल की भगवान। महाशिवरात्रि घोषणा कर दी शिव ने जाए, सत्य सत्य और शिवम शिवम, और सुंदर भारत पाए। बोलो जय शिव। आज के आनंद की भोलेनाथ भगवान की, कैलाशपति शंकर महाशिव शक्ति शिव परिवार की, बोलो मार्कंडे भगवान की, भारत माता की।